गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था फ्री बॉडी डायग्राम, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। वेरियस मूविंग बॉडी या स्टेट पे है उसका एक्सेलरेशन निकालना है, कभी कभी फोर्स स्टेट पे है तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस निकालने, ये सारे जो है फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग कर सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैसे हम लोग एक्सेलरेशन, इंटरनल फोर्स को निकाल सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभी कि इंटरनल फोर्स को हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, और ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है इंटरनल फोर्स को भी फाइंड करके देता है हमें। तो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एक और उसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ये एक ब्लॉक मैंने ले लिया है, एम के जी का एक ब्लॉक लिया है, और इस पे क्या है कि एक फोर्स लगा रहे हैं, तो सिंपल यहाँ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ से देख सकते हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंपल बॉडी है, फ्री बॉडी डायग्राम का इसमें ज़रूरत है नहीं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से जो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स बाई एम। लेकिन अगर इसी बॉडी पे हम क्या करते हैं, एक कनेक्ट कर देते हैं दूसरा बॉडी, तब जो है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर ये इंटरनल फोर्स जो है इसके बीच में जो इंटरनल फोर्स है वो नहीं निकाल पाएंगे। इंटरनल फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स है ये हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से डायरेक्ट। कंबाइंड बॉडी को हम लोग लेंगे लेकिन इंटरनल फोर्स फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, फिर हमें क्या खोजनी होगी, फ्री बॉडी डायग्राम। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एग्जाम्पल टू में क्या है कि दो बॉडी है, ऐसे दो बॉडी है M1 और M2, दो बॉडी है M1 और M2, और ये फोर्स हम लगा रहे, फोर्स F। अब पहला स्टेप जो है बच्चों क्या करना है, पहला स्टेप जो है इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना, इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम जो है कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना। कंबाइंड एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई M1 प्लस M2, ये क्या हो गया बेटा, कंबाइंड एक्सेलरेशन। अब किसी एक का FBD लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे जो शॉर्ट मेथड है उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे शॉर्ट है। तो बेटा क्या करना है, इसमें एक FBD लेना, किसी एक बॉडी का FBD लेना है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। किसी एक बॉडी का जो है हम अगर FBD लेंगे तो देखना है कि जिसमें कम फोर्सेस लगी है उस बॉडी को लेंगे। अगर इस बॉडी को लेते हैं तो एक फोर्स इधर से, एक नॉर्मल रिएक्शन, दो फोर्स। अगर इस बॉडी का लेते हैं तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन, बाकी और कोई फोर्स नहीं। तो जो सबसे मिनिमम फोर्स लगेंगे उसी बॉडी का क्या लेंगे, हम FBD लेंगे। तो ये बॉडी को मैं अभी FBD लेने वाला हूँ, M2। अब नीचे M2G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स जो है इसके बीच में जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इसको ढकेलने का कोशिश करेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, बॉडी को ढकेलने का कोशिश करेगा। अब बताइए, ये फाइंड, अगर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो हम एक्स एक्सिस को लेंगे। अगर इस नॉर्मल रिएक्शन को, एक सेकंड, ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम हो गया है, हाँ, एन डैश। अगर ये एन को निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे, वर्टिकल एक्सिस को लेंगे। और बच्चों दोनों एक्सिस को मिलाना नहीं है, अगर एक एक्सिस का इक्वेशन लिख रहे हैं तो एक इक्वेशन लिखेंगे, अगर दूसरा एक्सिस का इक्वेशन लिख रहे हैं तो दूसरा इक्वेशन का दूसरा का लिखेंगे। along x axis summation of all the forces is equals to mass into acceleration, summation n dash minus 0 is equals to mass बेटा क्या है, m2। एक्सेलरेशन तो अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, f बाई
m1 प्लस m2, f बाई m1 प्लस m2। तो बेटा n डैश क्या हो जाएगा, n डैश इज इक्वल टू m2f बाई m1 प्लस m2। देखो कितनी शॉर्टकट से ये निकल गए। और भी मेथड है, पर ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो हम जब भी अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी मेथड का यूज करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। दो ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग है बीच में, और इसको खींचा जा रहा फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन लगा के। अब ये 2 kg का है और ये है 3 kg का। अब बताइए कि इसके बीच में टेंशन कितना होगा। फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस टाइप का क्वेश्चंस को बेटा करने के लिए क्या करनी होगी, सबसे पहला कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। सबसे पहले कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, इस दोनों को कंबाइंड कर देंगे। एक्सेलरेशन, कंबाइंड एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10/2 + 3, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बेटा क्या हो गया, कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया। कंबाइंड एक्सेलरेशन जब आपको मिल जाए तो क्या करनी है, अब एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम लेना है, एक बॉडी का क्या लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम लेना है। अब यहाँ पे कौन से बॉडी को चूज करना है, आप कोई भी बॉडी को चूज करेंगे तो आंसर मिल ही जाएगी, लेकिन स्मार्ट वे क्या है कि जो कम से कम फोर्स लगा हुआ है जिस बॉडी में उसको लेंगे तो क्या होगा, आंसर आसानी से आ जाएगी। तो ये 2 kg में एक फोर्स लगा हुआ, 3 kg में 2 फोर्स लगा हुआ, टेंशन और फोर्स। तो बेटा इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। टू kg का फ्री बॉडी डायग्राम है। ये टेंशन पहले भी बता चुके हैं कि टेंशन हमेशा बाहर, और ये बेटा किसमें, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। अब यहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड में लगाते, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समेशन एक ही फोर्स है, T इज इक्वल टू मास 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो देखिए यह कितने आसानी से ये आ चुकी है, टेंशन का वैल्यू कितने आसानी से आ चुकी है। अब बेटा फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। ये सारे जो है ये टॉपिक को एग्जाम्पल से ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें थ्योरी सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कुछ मोमेंटम एंड फोर्स का कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस, बस इस चैप्टर में इतने ही हमारे थ्योरी है। और जितने भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, उतना बेहतर होगा। एग्जाम्पल 4, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले कंबाइंड बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लेना है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें फोर्स कितने लग रहे हैं, इधर 3 kg, 3g मीन्स 30 न्यूटन, और इधर कितने लग रहे हैं 20 न्यूटन, इधर कितने लग रहे हैं 20 न्यूटन। अब अगर इसको स्ट्रेट कर दे, अगर इसको स्ट्रेट कर दें तो बताइए ये कितने फोर्स लग रहे होंगे, इधर 30 न्यूटन और ये इधर 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 20 न्यूटन। ऐसे समझ में आ रहा कि ये 3 kg जो है ये नीचे मूव करेगी और 2 kg ऊपर, तो एक्सेलरेशन इधर आएंगी, एक्सेलरेशन जो है बेटा इधर, ठीक है। तो यह कंबाइंड बॉडी का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 30 - 20 बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है बेटा, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 10/5 दैट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कंबाइंड बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लेना है।
अब किसी एक का FVD लेना है, किसी एक का FVD, तो इसी को काट के एक FVD लेते हैं, FVD ऑफ 3 kg, FVD ऑफ 3 kg। नीचे 30 न्यूटन, ऊपर टेंशन और नीचे की ओर एक्सेलरेशन। यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। फोर्स तो ऊपर टेंशन T माइनस नीचे 30 इज इक्वल टू मास कितना बेटा 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना निकला कंबाइंड बॉडी का, T इज इक्वल टू 30 प्लस 3 2 या 6 दैट इज इक्वल टू 36 न्यूटन। तो ये टेंशन कितने आराम से आ गया। ये मेथड जो है सबसे सिंपल है। सो आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।